लक्ष्मी जी की बहन की कथा। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ। इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दें, उसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूत जी ने कहा। लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन लक्ष्मी जी बड़ी कुरूप थी। उसका मुख बड़ा, दांत चमकते हुए, उसकी देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उद्दालक उससे विवाह कर उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजारते हुए अपने आश्रम ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन से, पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर लक्ष्मी बहुत दुखी हुई। वह महर्षि उद्दालक से बोली, चूंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है। इसलिए आप मुझे यहाँ से अन्यत्र ले चलिए। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती, और तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है, वह भी मुझे बताओ। लक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता हो, यज्ञ आदि होते हों, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि न हो, अतिथियों का आदर सत्कार न होता हो, यज्ञ न होते हों, पति पत्नी आपस में कलेश करते हों, पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हों, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती हो, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हों, ऐसे स्थान पर मैं प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उद्दालक का मन खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वे बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान न ढूंढ लूं, तब तक तुम इस पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उद्दालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े। परंतु जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वे वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी विलाप करने लगी। जब बैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन लक्ष्मी का विलाप सुना तो वे व्याकुल हो गई। वे दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए, जहाँ लक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, तुम इस पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्यों को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी बोले, ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा और पृथु नारद के संवाद को सुना दिया है, जिसे सुनने से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। यदि आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो अवश्य पूछिए, मैं उसे अवश्य कहूँगा। सूत जी के वचन सुनकर सौनक आदि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त वहीं बैठे रहे। तत्पश्चात वे लोग बद्री नारायण
जी के दर्शन हेतु चले दिए। जो मनुष्य जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को अगर हमारी ये कहानी कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर लिखें कि आपको ये कहानी कैसे लगी और आगे आपको कौन सी कहानी सुनने की इच्छा है। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे के सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। द्रोणाचार्य की कथा। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम शरद्वान था। उनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्हें वेदाभ्यास में जरा भी रुचि नहीं थी और धनुर्विद्या में से उन्हें अत्यधिक लगाव था, बहुत ज़्यादा प्रेम था। वे धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए कि देवराज इंद्र उनसे भयभीत रहने लगे। इंद्र ने उन्हें साधना से डिगाने के लिए नामपदी नामक एक देव कन्या को उनके पास भेज दिया। उस देव कन्या के सौंदर्य के प्रभाव से शरदान इतने काम पीड़ित हुए कि उनका वीर्य स्खलित होकर एक सरकंडे पर आ गिरा। वह सरकंडा 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। कृप भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत हुई। विष्णु जी ने इन्हीं कृप को पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया और वे कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। कृपाचार्य के द्वारा पांडवों तथा कौरवों की प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने के पश्चात अस्त्र शास्त्रों की विशेष शिक्षा के लिए विष्णु जी ने द्रोण नामक आचार्य को नियुक्त किया। इन द्रोणाचार्य की भी एक विशेष कथा है। एक बार भरद्वाज मुनि यज्ञ कर रहे थे। एक दिन वे गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। वहां पर उन्होंने घृताची नामक एक अप्सरा को गंगा स्नान कर निकलते हुए देख लिया। उस अप्सरा को देखकर उनके मन में काम वासना जागृत हो गई और उसका वीर्य स्खलित हो गया, जिसे उन्होंने एक यज्ञ पात्र में रख दिया। कालांतर में उसी यज्ञ पात्र से द्रोण की उत्पत्ति हुई। द्रोण अपने पिता के आश्रम में ही रहते हुए चारों वेदों तथा अष्ट शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत हो गए। द्रोण के साथ प्रशत नामक राजा के पुत्र ध्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा दोनों में प्रगाढ़ मैत्री हो गई। उन्हीं दिनों परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों में दान करके महेंद्राचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक बार द्रोण उनके पास पहुँचे और उनसे दान देने का अनुरोध किया। इस पर परशुराम बोले, वत्स, तुम विलंब से आए हो। मैंने तो अपना सब कुछ पहले से ही ब्राह्मणों को दान में दे डाला। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही शेष बचे हैं। तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण यही तो चाहते थे। अतः उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दीक्षा देनी होगी तथा विधि विधान भी बताना होगा। इस प्रकार परशुराम के शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्रादि सहित समस्त विद्याओं के अभूतपूर्व ज्ञाता हो गए, यानी जानकार हो गए। शिक्षा प्राप्त कर ली उन्होंने। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी के साथ हो गया। कृपी से उनका एक पुत्र हुआ। उनके उस पुत्र के मुख से जन्म के समय अश्व की ध्वनि निकली, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। किसी प्रकार का राजश्रय प्राप्त न होने के कारण द्रोण अपनी पत्नी कृपी तथा पुत्र अश्वत्थामा के साथ निर्धनता के साथ रह रहे थे। एक दिन उनका पुत्र अश्वत्थामा दूध पीने के लिए मचल उठा, किंतु
अपनी निर्धनता के कारण द्रोण पुत्र के लिए गाय के दूध की व्यवस्था न कर सके। अकस्मात उन्हें अपने बाल्यकाल के मित्र राजा द्रुपद का स्मरण हो आया, जो कि पांचाल देश के नरेश बन चुके थे। द्रोण ने द्रुपद के पास जाकर, मित्र, मैं तुम्हारा सहपाठी रह चुका हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। मुझे दूध के लिए एक गाय की आवश्यकता है और तुमसे सहायता प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इस पर द्रुपद अपनी पुरानी मित्रता को भूलकर और स्वयं को नरेश होने के अहंकार से के वश में आकर द्रोण पर बिगड़ उठे और कहा, तुम्हें मुझको अपना मित्र बताते हुए लज्जा नहीं आती? मित्रता तो केवल समान वर्ग के लोगों में होती है। तुम जैसे निर्धन और मुझ जैसे राजा में नहीं होती कि कहाँ रंक और कहाँ राजा। ऐसी उन्होंने इस तरह की बात उन्होंने बोली कि इन दोनों में कभी मित्रता नहीं हो सकती। अपमानित होकर द्रोण वहां से लौट आए और कृपाचार्य के घर गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन युधिष्ठिर आदि राजकुमार जब गेंद खेल रहे थे तो उनकी गेंद एक कुएं में जाकर गिरी। उधर से गुजरते हुए द्रोण से राजकुमारों ने गेंद को कुएं से निकालने के लिए सहायता मांगी। द्रोण ने कहा, यदि तुम लोग मेरे तथा मेरे परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करो तो मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूंगा। युधिष्ठिर बोले, यदि हमारे पितामह की अनुमति होगी तो आप सदा के लिए भोजन पा सकोगे। द्रोणाचार्य ने तत्काल एक मुट्ठी सींक लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित किया और एक सींग से गेंद को छेदा, फिर दूसरे सींग से गेंद में फंसे सींग को छेदा। इस प्रकार सींग से सींग को छेदते हुए गेंद को कुएं से बाहर निकाल दिया। इस अद्भुत प्रयोग के विषय में तथा द्रोण के समस्त विषयों में प्रकांड पंडित होने के विषय में ज्ञात होने पर भीष्म पिता ने उन्हें राजकुमारों की उच्च शिक्षा के लिए नियुक्त कर राजाश्रय में ले लिया और द्रोणाचार्य के नाम से वे विख्यात हुए। इस प्रकार थी द्रोणाचार्य की कथा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपको द्रोण की द्रोणाचार्य बनने की कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ऐसी कथाएं हम आपके लिए लेकर आ सकें। जय श्री कृष्णा।